हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान सागर एकेडमी यूट्यूब चैनल। कल हमने ऑलरेडी पहले पार्ट 1 कवर कर लिया था न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसके अंदर हम अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। कोई भी न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज हम ले रहे हैं और उसको अप्रोच वाइज हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख रहे हैं। तो कल 3 चैप्टर हमने फिजिक्स पार्ट 1 से कवर कर लिए हैं। आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। ओके, so 104 kilojoule of work is done on certain volume of a gas. So which means system क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ अ गैस, कुछ तो वॉल्यूम है गैस का, वो सिस्टम है, उसके ऊपर वर्क किया गया है। सो यहाँ से आपको एक चीज पता करनी है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, ऑन द सिस्टम है, कितना वर्क हुआ है? 104। तो कभी भी हम ऑन द सिस्टम वर्क होता है उसको लेते हैं नेगेटिव। ओके, किलो जूल में है तो उसको यूनिट को आपको ठीक से लिखना है। फिर इफ द गैस रिलीजेस, ओके, रिलीज हो रहा है हीट, कितना? 125 किलो जूल ऑफ हीट। हीट का सिंबल होता है Q, Q इक्वल्स -125 किलो जूल। कैलकुलेट करना है आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो टू फाइंड में आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सिंबल होता है U, चेंज है इसीलिए डेल्टा हम ले रहे हैं। जैसे फॉर्मूला आप लिख सकते हो, डेल्टा U इक्वल्स, मॉड हम डालेंगे, मॉड मतलब हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड, साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे। तो यहाँ पे वर्क इज डन ऑन द सिस्टम जब होता है तो हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, बाय द सिस्टम होता है तो वो पॉजिटिव होता है। हीट रिलीज की जाती है तो वो नेगेटिव होती है, हीट एब्जॉर्ब की जाती है सिस्टम से तो वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मॉड लेंगे Q का और माइनस करेंगे उसको W में से। ये हो गया आप लोग आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो मॉड में जो भी कोई वैल्यू जाती है वो बाहर आते समय पॉजिटिव ही होती है। सो वर्क और ये दोनों भी क्या है? नेगेटिव है, बाहर आने के बाद वो क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। सब्ट्रैक्शन है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर आएगा 21 किलो जूल। ठीक है, तो ऐसे आसान न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो और मार्क्स यहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ऐसे ही तरीके से हम जाएंगे आगे वाले न्यूमेरिकल की तरफ। तो आगे हमें बोला गया है सिस्टम रिलीजेस, अगेन रिलीज हो रही है हीट, इसीलिए 235 जूल है। तो पढ़ते पढ़ते ही आप गिवन लिख सकते हो, कितनी है हीट दिया है हमें? 235 जूल, करेक्ट। व्हाइल 25 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सो आपका कीवर्ड क्या है यहाँ पे? ऑन द सिस्टम। ओके, सो W हो जाएगा, ऑन द सिस्टम है इसीलिए -25 किलो जूल। बट यहाँ पे कैच है, क्या कैच है? एक का यूनिट है जूल में, दूसरे का है किलो जूल में, तो आपको करना क्या पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो -25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल हो जाएगा। टू फाइंड में आएगा, आगे पढ़ो, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगेन डेल्टा यू आपको क्वेश्चन मार्क है, थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया है वैसे का वैसा ही आपको करना है। आप कर सकते हो, आप करके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन रखोगे होमवर्क के लिए। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते फिर। अब आता है इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो इस प्रकार के जो न्यूमेरिकल है वो है आपके फर्स्ट लॉ के ही आगे वर्क के जो टाइप्स होते हैं, एडियाबैटिक वर्क डन, फिर आइसोथर्मल वर्क डन, आइसोकोरिक वर्क डन, उस प्रकार के। ओके, सो इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर आर 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड 6 into 10 to the power -3 मीटर क्यूब। आपको प्रेशर भी दिया गया है, आपको वॉल्यूम भी दिया गया है। ओके, तो रिस्पेक्टिवली जब चीजें आती है तो पहला कीवर्ड आपको देखना है, इनिशियल प्रेशर है। तो इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? प्रेशर है अपना 2 into 10 to the power 5, वॉल्यूम है अपना 6 into 10 to the power -3। ओके, सो गिवन में क्या क्या चीजें आएंगी? प्रेशर है इनिशियल, इसीलिए लिखेंगे PI उसको, 2 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन और मीटर स्क्वायर दोनों भी अपने SI यूनिट है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। फिर आता है वॉल्यूम, दोनों इनिशियल है इसलिए VI भी हो गया 6 into 10 to the power -3, उसका यूनिट है मीटर क्यूब। आगे पढ़ सकते हैं आप न्यूमेरिकल को, इफ द वर्क डन इन कंप्रेसिंग द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज 150। सो जब भी कोई भी सिस्टम वर्क करती है तो कुछ ना कुछ तो होता है ना, इधर एक्सपांशन होगा या फिर कंप्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है प्रेशर जो है वो कम हो रहा है। ओके, बट कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस हम किया जा रहा है। ओके, तो प्रेशर क्या रखा है यहाँ पे? कांस्टेंट है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में वर्क डन जो इन्वॉल्व है वो कितना है?
वो है 150 जूल। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है टू फाइंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब VF इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आएगा फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, जहां पे PI है, VI है और वर्क डन भी है। तो वेरी इजी फॉर्मूला जो कांस्टेंट प्रेशर पे आप जनरली इस्तेमाल करते हो, T डेल्टा V का। ओके, सो जो चीजें दी है वो डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्यूशन में फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। P इनसाइड द ब्रैकेट, डेल्टा V हम निकालते हैं VF माइनस VI से, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, करेक्ट। सो वर्क डन कितना दिया गया है हमें, वर्क डन है अपना 150। अब जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। सो जब भी कंप्रेशन हो रहा है गैस का, तो जितना इनिशियल प्रेशर था उतना ही फाइनल प्रेशर है। सो P की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁵, करेक्ट। और VF है उसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि वही तो हमें कैलकुलेट करना है। जैसे पहले वाले पार्ट में मैंने ऑलरेडी बता के रखा है कि दो तरीकों से आप इन चीजों से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला को पहले रीअरेंज करो फिर सब्स्टिट्यूशन करो, या फिर पहले सब्स्टिट्यूशन करो फिर रीअरेंज करो। ओके, सो VI की वैल्यू है 6 × 10⁻³ राइट। जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में है उसको पहले डिवीजन में लेके जाओ। जब भी कोई ये सब्स्टिट्यूशन हो जाते एक बार वापस से गिवन को थोड़ा देख लेना, ताकि पता चले कि सब यूनिट्स जो है वो अपने एक ही सिस्टम से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 2 × 10⁵ से, और इक्वल्स ब्रैकेट में बचेगा VF माइनस 6 × 10⁻³ ओके। इसको सॉल्व किया जाएगा, इसका आंसर आएगा 75। 2 का टेबल सबको आता है। 75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5। -5 क्यों हो गया, क्योंकि नीचे मतलब डिनोमिनेटर में है +5, ऊपर जाएगा तो -5। VF माइनस 6 × 10⁻³ देखो ये जो फैक्टर है उसको क्या है, -5 है, और इधर का जो फैक्टर है वो है -3। तो क्या होगा, ये फैक्टर जो है वो माइनस में है, उधर जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस में, करेक्ट। तो VF अगर मैं पहले लिखूंगी और 75 × 10⁻⁻5 प्लस 6 × 10⁻⁻3। अब आप बोलेगे क्या है ये, नॉर्मल तो एडिशन है ना, एडिशन तो सबको आता है, बट पावर है उधर, करेक्ट। सो पावर में क्या करेंगे, इधर अगर -3 है तो इधर भी -3 होना चाहिए, या फिर इधर अगर -5 है तो उधर भी कौन होना चाहिए, -5। तो जो आपको आसान लगता है वो आप कन्वर्जन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, इसके जो दो पावर्स है, दो पावर्स कहाँ से आए, 10⁻⁻5 कैन बी रिटन एज 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। लॉज ऑफ इंडाइसेस सबने किए हैं, करेक्ट। सो 75 × 10⁻² × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻³ करेक्ट। सो ये जो -2 का फैक्टर है वो हम इस्तेमाल करेंगे डेसिमल रखने के लिए। 75 के बाद कुछ भी नहीं है, मतलब होता है डेसिमल 0, तो वो डेसिमल हम शिफ्ट करेंगे 2 डिजिट से, तो हो जाएगा 0.75 × 10⁻³ प्लस 6 × 10⁻³ प्लस के अक्रॉस माइनस के अक्रॉस जब भी चीजें कॉमन दिखती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, 0.75 प्लस 6 करोगे और मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो हो जाएगा 6.75 × 10⁻³ अब मुझे वॉल्यूम का यूनिट याद ही नहीं, तो लॉजिक है ना, लगाओ जो भी दिया है, क्या है वो यूनिट, मीटर क्यूब। अगर इनिशियल वॉल्यूम का मीटर क्यूब है तो फाइनल वॉल्यूम का भी क्या होगा, मीटर क्यूब, राइट। सो योर आंसर इज दिस वन। ओके, सो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीजें करके देखनी पड़ेगी, ऑलराइट। चलो फिर आगे जाते हैं हम। तो केमिकल फिजिक्स का जो थर्मोडायनामिक्स है उसके न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा हमें फोकस करना है। ओके, सो मेनली जो फर्स्ट लॉ होता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन पूछने की संभावना है, ऑलराइट। तो आगे हम आते हैं चैप्टर ऑसिलेशन पे। ऑसिलेशन सुपरपोजिशन अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से, तो उसके भी न्यूमेरिकल और छोटे छोटे डेरिवेशन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ऑलराइट। सो ऑसिलेशन का पहला न्यूमेरिकल है आपके सामने, पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। जैसे मैंने कल भी बोला पार्ट में, उस पहले वाले पार्ट में, कि आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं, करेक्ट। तो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने, इसका मतलब क्या करना है, तो कौन से चैप्टर से कौन सा न्यूमेरिकल बिलोंग करता है वो अपने समझना है। तो ऑसिलेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, एसएचएम। लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, उसके हिसाब से आपके दिमाग में कैटेगराइजेशन होना ही चाहिए, ये पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है,
करेक्ट। तो आते चलो पहले गिवन लिखते हैं। A particle performing linear SHM has maximum velocity 25 centimeter per second. So Vmax is given to you 25 centimeter per second, right? Maximum acceleration is 100 centimeter per second. So A max equals 100 centimeter per second square. पूछा है आपको period of oscillation कितना होगा. So to find में क्या जाएगा? पीरियड का सिंबल होता है कैपिटल टी। अब ये कैपिटल टी सिंबल जो है वो हर जगह इस्तेमाल किया है। आप बोलोगे कितना कितना याद रखेंगे हम, तो इससे अच्छा क्या करना है, हमें कंसेप्ट देखना है, कंटेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है। कौन से चैप्टर का आप पढ़ाई कर रहे हो? अगर मैं ऑसिलेशन के बारे में पढ़ रही हूँ तो ऑब्वियसली कैपिटल टी होगा पीरियड। रोटेशनल डायनामिक्स में आओगे तो कैपिटल टी होगा पीरियड। अगर फ्लूइड्स में आओगे तो कैपिटल टी होगा सरफेस टेंशन। दैट्स हाउ इट चेंजेस, क्योंकि इंग्लिश में 26 ही लेटर्स है, 26 ही अल्फाबेट्स है, तो सिंबल्स हमारे लिमिटेड होने वाले। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज यूजुअल फॉर्मूला को नोट करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला Vmax को आप लगाओगे और वो फॉर्मूला क्या होता है, ए ओमेगा। कहां से आया ये फॉर्मूला? मैक्सिमम वेलोसिटी आपको कौन से पोजीशन पे मिलती है, मीन पोजीशन पे या एक्सट्रीम पोजीशन पे, ये आप डेरिवेशन में पढ़ते हो, करेक्ट। तो ये ऑलरेडी डेरिवेशन आप कर चुके हो, तो वहां से ये फॉर्मूला हमने उठाया है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा। वहीं पे आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो वेलोसिटी का और आपको मिल जाता है एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला आता है ए ओमेगा स्क्वायर। जो लोगों ने पढ़ा होगा वो बोलेंगे गलत है ये फॉर्मूला, वहां पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन मैं बोलूंगी ये भी फॉर्मूला सही है। क्यों ऐसा? क्योंकि जनरली फिजिक्स में -1 या माइनस जब आता है तो वो क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो हम क्या कंसिडर करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो आपको ये मेंशन करना जरूरी है कि ये जो फॉर्मूला है वो हमने क्या कंसिडर किया है वहां पे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, और एक फॉर्मूला है जो आप रोटेशनल डायनामिक्स से पढ़ते आते हो, ओमेगा इक्वल्स 2 पाई अपॉन टी। ओके, ये फॉर्मूला क्यों लिखा हमने? क्योंकि देखो Vmax आपको दिया गया है, Amax आपको दिया गया है, A की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन अगर आप रेशो लोगे तो ये तो वैसे भी कट होने वाला है। A क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जहां तक वो जाएगा वो हो गया कैपिटल ए। तो रेशो लोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये ओमेगा। लेकिन ओमेगा कुछ काम का नहीं है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है टाइम पीरियड। इसलिए ओमेगा का आपको ऐसा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जहां से हमें टाइम पीरियड पता चले। तो ये हो गया आपका अप्रोच, इसी को कहा जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच। अब आते हैं हम सॉल्यूशन की तरफ। एक चीज एक बार करेंगे। सबसे पहले मैं करना चाहूंगी थोड़ा रीअरेंजमेंट फॉर्मूला के साथ। रेशो लूंगी मैं फॉर्मूले का, दोनों का। ए ओमेगा ऊपर है, नीचे भी ओ ए ओमेगा स्क्वायर है। ए कैंसिल हो जाएगा, एक ओमेगा भी कैंसिल हो गया। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन ओमेगा, तो मैंने ओमेगा को इधर लेके आई मैं, और ए मैक्स डिनोमिनेटर में इस साइड एलएचएस में, उधर जाके वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और वी मैक्स यहाँ पे न्यूमरेटर में, यहाँ आके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करेक्ट। ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन टी। 2 पाई अपॉन टी यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया, ए मैक्स अपॉन वी मैक्स। देयरफॉर टी इक्वल्स क्या हो गया, टी यहाँ जाएगा और ये सब कुछ यहाँ आएगा। So 2 pi will remain as it is, Vmax upon Amax. Correct? So 2 की वैल्यू 2 as it is, pi की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे 3.142। Vmax जो है वो अपना दिया है 25 upon 100। करेक्ट, 25 4 जा 100, 4 2 जा सॉरी 2 2 जा 4, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो वो आंसर आता है 1.571। मेरा तो ये आया है, आप लोग अपना चेक कर सकते हो। 2 का टेबल सबको आता है। अब बारी आती है यूनिट की। क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम का ही भाई है, तो यूनिट क्या आएगा, ऑब्वियसली सेकेंड। सो टाइम पीरियड का यूनिट क्या आया यहाँ पे, सेकेंड, और यही आ गया आपका आंसर। कितना इजी है। तो ऐसे न्यूमेरिकल जो है वो कपल किए जा सकते हैं डेरिवेशन से। जैसे एसएचएम से छोटा सा डेरिवेशन उठाया जाएगा, फॉर एग्जांपल कोनिकल पेंडुलम का। अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा वो सब चीज। और ये 2 मार्क्स के लिए, वो शायद 2 मार्क्स के लिए सेक्शन डी का एक पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने तैयार। तो इसीलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, वो आपका स्कोर अच्छा लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पे। पूछा है हमें कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगेन कीवर्ड इज एसएचएम।
After 1 second, if its displacement is given by x equals 5 sin pi t upon 3 मीटर। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल करके नहीं आएंगे, 1 मार्क का न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ऐसे ये सब चीजें पूछे जाएगी सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 में। जो क्वेश्चन 1 है आपका एमसीक्यू, जहाँ पे आप तुक्के लगाना प्रिफर करते हो, मुझे पता नहीं चलता क्यों भैया ऐसा, इसे तो सॉल्व करो ना, चीजें दी है, इतना साल भर पढ़ा है तो सॉल्व करो, तुक्के काहे मारने। चलो गिवन में क्या आएगा, गिवन में अपना पहला चीज है जो भी इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट का, x इक्वल्स 5 साइन पाई टी अपॉन 3, यूनिट है मीटर। ओके, फिर उसके बाद जो t हमें दिया है वो t की वैल्यू है 1 सेकेंड। इसको हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। किसके साथ कंपेयर करोगे आप, ये गिवन में किया तो भी चलेगा, कंपेयर विथ, ये मैं गिवन टू फाइंड के फॉर्म में आपको दे रही हूँ। अगर ये एमसीक्यू करके आ सकता है तो आप रफ वर्क आपके आंसर शीट के सबसे पिछले वाले साइड पे करके देख सकते हो। सो किसके साथ कंपेयर करोगे, x इक्वल्स a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये आपका आइडियल इक्वेशन है। आप बोलोगे साइन के बाद तो सिर्फ पाई टी अपॉन 3 है ना, प्लस तो कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है, इसका मतलब फाई की वैल्यू वहां पे 0 है, सिंपल। बट फाई के बारे में तो हमें कुछ पूछा भी नहीं है, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट एज सच। कंपेयर करोगे तो ए क्या है, यहाँ पे 5 है, यूनिट लगाना मत भूलना। ओमेगा टी को कंपेयर करो, ओमेगा टी जो है यहाँ पे ओमेगा टी सेम फैक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, पाई टी अपॉन 3, टी टी कैंसल, देयरफॉर ओमेगा की वैल्यू आपको मिल गई पाई अपॉन 3। ओके, इतना हमें पता चल गया यहाँ से। ओमेगा का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ओके, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी है तो उसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। ओके, टू फाइंड हमें पूछा है, फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, v इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम लिखेंगे एज यूजुअल फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, v इक्वल्स हम लेके आएंगे dx अपॉन dt। सिंपल, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज योर वेलोसिटी, वेयर एज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। करेक्ट, ये चीजें अच्छे से दिमाग में रखो, ये बहुत काम आने वाली है हमें। तो ये हो गया, फिर हम सॉल्यूशन में आएंगे, v हमें निकालना है, d बाई डी टी हम किसका लेंगे, x का। करेक्ट, तो x हमें दिया क्या है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप, साइन पाई टी अपॉन 3 और इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। ओके, सो 5 कॉमन है, कॉमन चीजें जनरल डेरिवेटिव के बाहर आती है, जो एक्चुअल डेरिवेटिव आप लोगे वो होगा साइन पाई टी अपॉन 3 का। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, एज यूजुअल 5 कॉस पाई टी अपॉन 3 फंक्शन है ये, एज इट इज रहेगा, और ये पूरा ब्रैकेट में डाल दो और उसको मल्टीप्लाई करो किसके कोएफिशिएंट के साथ, टी के कोएफिशिएंट के साथ। करेक्ट, क्यों ऐसा, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, इसीलिए पाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम आते हैं एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए। वेलोसिटी हमें पूछा है आफ्टर 1 सेकेंड कितना होगा, तो 1 सेकेंड यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, 5 टाइम्स कॉस पाई बाय 3 टाइम्स पाई बाय 3, ये ब्रैकेट में डालना है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। cos पाई बाय 3 का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ, सो 5 पाई बाय 3 में आगे लेके जाऊंगी, पाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय हाफ। करेक्ट, सो 5 पाई अपॉन 6 रेडियन पर मीटर, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, ये हो गया उसका यूनिट और उसका आंसर 5 पाई बाय 6। तो ऐसे इस प्रकार से सवाल आएंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल करके ये आता है, एक्सेलरेशन भी पूछा जाता है, तो फिर ये 2 मार्क्स के लिए जरूर पूछा जाए। ओके, तो अगर न्यूमेरिकल 1 मार्क के है तो जनरली वो कहाँ आएंगे, एमसीक्यू में। बस एक सिंपल डेरिवेटिव लेना है, जिनका मैथ्स है वो बच्चे मैथ्स में भी तो डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो उनको भी वो फायदेमंद हो सकता है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहाँ पे बोला गया बॉडी ऑफ मास 1 kg इज मेड टू ऑसिलेट। हाँ, बहुत बार मैंने ये भी सुना है कि बच्चों को लगता क्या है कि पढ़ते समय पता ही नहीं चलता कौन से चैप्टर से होते हैं, सब कुछ चीजें सेम लगने लगती है। ओके, तो ये अगर होता है आपके साथ तो इसका मतलब जो चैप्टर्स है जहाँ पे सेम चीजें आपको लग रही है, तो उन चैप्टर को शॉर्ट लिस्ट करो पहले। ठीक है, अब शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको उनको अलग अलग से पढ़ना है और उनमें अलग अलग चीजें क्या है वो ढूंढ के निकाल के ये सब चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको वो सॉल्व करते आएगा। ओके, क्योंकि ये बेसिक जो ऑसिलेशन सुपरपोजिशन है, इसी के एप्लीकेशन आपको ईएमआई में मिलेंगे, इसी के एप्लीकेशन आपको एसी सर्किट्स में मिलेंगे, तो तब जाके पता चलता है कि ये सब कुछ तो सेम ही लग रहा है।
ठीक है, सेम है, सेम मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट ही है, वो आगे सिर्फ इस्तेमाल की है एप्लीकेशन के फॉर्म में। ओके, उतना ही उसमें डिफरेंस है। तो गिवन में क्या है अपना, गिवन में, अरे मेरा पेन, हाँ, गिवन में मास जो है वो 1 kg दिया है, इज मेड टू ऑसिलेट ऑन अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का सिंबल होता है स्मॉल k 25 इंटू 10 टू द पावर 3 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, ये पार्ट 1 में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, डाइन पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मास जो है वो एसआई यूनिट में है, लेकिन आपका जो फोर्स कांस्टेंट है वो है सीजीएस यूनिट में। ठीक है, तो उसका कन्वर्जन ऑलरेडी मैंने बताया है आप लोगों को। तो 25 इंटू 10 टू द पावर 3 एज इट इज लिखेंगे 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2। ऐसे क्यों किया? और मैं बोलूंगी ये आ गया न्यूटन पर मीटर में, क्योंकि 1 डाइन होता है 10 टू द पावर -5 न्यूटन, वेयर एज 1 सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर -2 मीटर। ओके, तो -2 नीचे है, ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, राइट। सो 25 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस -5 है, नीचे के ऊपर जाएंगे +2 हो जाएंगे, 3 + 2 हो गया 5, -5 मतलब पावर हट गई, तो क्या बचा 25 न्यूटन पर मीटर। तो आपको चाहो तो आप ऐसे इंडिविजुअल कन्वर्जन याद रखने से अच्छा एक चीज याद रख सकते हो कि डाइन पर सेंटीमीटर का कन्वर्जन अगर मुझे न्यूटन पर मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मुझे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल, क्या करना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 25। करेक्ट। सो टू फाइंड पे अब हम आते हैं, फाइंड आउट क्या करना है हमें, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी and frequency of vibrations of the body. So omega equals question mark and n equals question mark. अब सबसे पहले हम आएंगे फॉर्मूला की तरफ, राइट। सो फॉर्मूला, ये एक रिलेशन आपको पता ही होना चाहिए, वो है k इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर। k मतलब फोर्स कांस्टेंट, k ऑलरेडी दिया है आपको, m भी दिया है, ओमेगा आप निकाल सकते हो, वही पूछा है, करेक्ट। और n इक्वल्स ओमेगा अपॉन 2π, करेक्ट। ये इक्वेशन कहां से आया, ओमेगा होता है 2πn, सो n इक्वल्स क्या हो गया, ओमेगा अपॉन 2π, करेक्ट। सो वो इक्वेशन रीअरेंज करके भी आप फॉर्मूला में डाल सकते हो, या फिर आपको जिस फॉर्म में याद आता है उस फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो, बाद में सॉल्यूशन में रीअरेंज किया तो भी चलेगा। ऑलराइट, सो जैसे मैं करूंगी ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स k अपॉन m, k की वैल्यू है मेरी 25, जो कन्वर्ट की है वो लिखो, नीचे 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 25 आएगा। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर रूट लेंगे तो ओमेगा आएगा 5 रेडियन पर सेकेंड, प्लस माइनस ऑब्वियसली क्योंकि क्या है, स्क्वायर लिया है हमने। अब n की वैल्यू क्या करेंगे, 5 अपॉन 2π, करेक्ट। सो यहाँ पे आती है चीज रेसिप्रोकल की। क्यों ऐसे मैंने बोला, 5 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.142, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5 अपॉन 826, करेक्ट, 6.284। तो यहाँ पे बच्चे अटक जाते, भाई देखो 6.284 का ये जो टेबल होता है वो किसी को नहीं पता, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक टेबल्स। तो लॉग कैसे निकालते हैं वो भी हमारे चैनल पे हमने डाला है, तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिए। तो मैं खुद रेकमेंड करूंगी कि बोर्ड का पेपर सॉल्व करते समय बिल्कुल भी आपको लॉग इस्तेमाल कम से कम करने हैं, जरूरत पड़ेगी वही लॉग इस्तेमाल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉग करना ही नहीं है, वो आना जरूरी है आपको। ओके, क्यों ऐसा बोल रही हूं मैं, क्योंकि टाइम सेव हो, इसीलिए। पूरी की पूरी लॉग की शीट आपके हाथ में होती है जिसके अंदर रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। मल्टीप्लिकेशन एक ऐसी चीज है जो आप बचपन से करते आए हो, राइट। तो क्या करना है, यहाँ पे 5 है, एकदम सिंपल नंबर है, 5 इंटू 1 अपॉन 6.284 ऐसे लिखा तो भी चलेगा ना, बेसिक मैथ से भाई इतना तो आना चाहिए। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का टेबल जो है वो आपको ओपन करना है, वहां पे सर्च करना है 6.2 का रो। अगर आपके हाथ में अभी लॉग टेबल नहीं है तो वीडियो पॉज करके लॉग टेबल लेके आइए और जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। तो 6.2 का आप देखेंगे रो, आध में आएगा 8 का देखेंगे कॉलम, ठीक है। और जो भी कॉलम है उसके बाद उसी सेम रो का, कौन सी रो है हमारी 6.2, उसी सेम रो का आप मीन डिफरेंस देखेंगे 4 में, ठीक है। तो 4 में क्या देखेंगे आप, मीन डिफरेंस। और मीन डिफरेंस जो है वो लिखा होता है आपके लॉग बुक में, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो अगर ऐड करना है ऐसा लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है, बाय डिफॉल्ट ऐड
सब्ट्रैक्ट करो ऐसे लिखा है तो कंपलसरी क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही करना है, ठीक है। तो ये सब प्रोसीजर करने के बाद, सब्ट्रैक्ट वगैरह करने के बाद आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए। तो मैं बोर्ड पे आंसर लिखती हूँ, आप अपने लॉगबुक के जरिए और एडिशन सब्ट्रैक्शन के जरिए उसको चेक करें। तो ये क्या निकाल रहे हैं हम, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन सम नंबर। 1 अपॉन सम नंबर अगर मुझे निकालना है तो ऑब्वियसली किसकी याद आती है हमें, हमारा प्यारा प्यारा कैलकुलेटर, या फिर मतलब मोबाइल में होता है जो, तो उसमें आप डालोगे जो भी आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखते हो, करेक्ट। तो वही सेम चीज हम किसके जरिए कर रहे हैं, रेसिप्रोकल टेबल के जरिए, जहां पे आपको बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल भी कैलकुलेटर्स अलाउड ही नहीं है, राइट। सो ये आंसर आएगा, ये आपका आ रहा है या नहीं आ रहा है वो चेक करो, नहीं आ रहा है तो स्पेशल लॉग के वीडियोस है, इसको पॉज करके पहले वो देख लो, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.7955। क्या निकाला हमने, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, कल ही हमने डिस्कस किया पार्ट 1 में, इट इज पर सेकेंड और हर्ट्ज, ओके। इसमें से कोई भी एक यूनिट लिखा तो भी मार्क्स आपके, ऑलराइट। सो इसी बहाने हमने ये खत्म किया। चैप्टर का नाम था ऑसिलेशन। नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सुपरपोजिशन ऑफ बॉडी। लेकिन ये जो चीजें हैं वो आप अपने इससे कर सकते हो, ऐसे न्यूमेरिकल्स जो है वो हम थोड़े थोड़े ले रहे हैं ताकि आपको अप्रोच है वो क्लियर हो। देखो जितने न्यूमेरिकल्स आप करोगे, आप बहुत लोगों की कंप्लेंट होती है कि जो हम पढ़ते हैं ना वो एग्जाम में पूछते ही नहीं है। भाई एग्जाम वालों को क्या पता तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, राइट। तो क्या हमें क्लियर करना है, तो हमें चीजें करनी कैसी होती है, प्रोसीजर प्रोसेस उसमें से जाना है हमें, राइट। ताकि कोई भी चीज आने दो, सेम प्रोसेस फॉलो करो, सेम प्रोसीजर फॉलो करो, आपको आंसर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, सिंपल। और कोई भी एग्जाम में आपको चीजें वैसे की वैसे क्यों दिए जाएगी, फिर उसको एग्जाम क्या बोलेंगे, करेक्ट। चलो आते हैं अब सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे। हमने ट्यूनिंग फोर्क लिए हैं, ट्यूनिंग फोर्क के एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे प्रैक्टिकल में फिजिक्स के। दो ट्यूनिंग फोर्क है हमारे पास, एक का फ्रीक्वेंसी है 320, दूसरे का है 340। चलो गिवन मिल गया। सो गिवन में एक है 320 हर्ट्ज, करेक्ट। पहला है ट्यूनिंग फोर्स, उसको मैं बोलती हूँ फर्स्ट, इसीलिए N1। फिर N2 है 340 हर्ट्ज। दोनों ने क्या किया, साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव, ओके। साउंड वेव तैयार की है दोनों ने। The velocity of sound in air is given. Velocity is 326.4 meter per second. Correct? To find directly आ सकते हो आप, calculate the difference between wavelengths. So lambda 1 minus lambda 2 ये क्वेश्चन है। डिफरेंस का मतलब क्या है, तो सब्ट्रैक्शन। मैथमेटिक्स में क्या होता है डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, करेक्ट। सो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। 1 मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ जो प्रोड्यूस की साउंड वेव किसने, पहले ट्यूनिंग फोर्क में। लैम्डा 2 मतलब दूसरे ट्यूनिंग फोर्क ने जो प्रोड्यूस की वो, ठीक है। फिर हम लिखेंगे पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या लिखोगे, नहीं याद आ रहा मुझे, N1 भी है, N2 भी है, लैम्डा 1 भी है, लैम्डा 2 है, भाई क्या चल क्या रहा है। देखो N1 N2 क्या है, फ्रीक्वेंसी। V क्या है, वेलोसिटी। पूछा क्या है, लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो ऐसा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो रिलेशन आपको बताएगा किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ के बीच में, राइट। सो V इक्वल्स रिलेशन वो होता है N लैम्डा। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला, करेक्ट। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, उसको रीअरेंज करेंगे। सो लैम्डा इक्वल्स क्या हो गया, V अपॉन N। हमें क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इक्वल्स V अपॉन N1 माइनस V अपॉन N2। अब आप बोलोगे 1 1 लगा ही रहे हो, 2 2 लगा ही रहे हो, तो जरा V को भी लगा देना। क्यों भाई, एयर है, एयर का वेलोसिटी है, कहीं पे भी जाओ सेम ही तो होता है, राइट। तो ट्यूनिंग फोर्क पहला लो, नहीं तो ट्यूनिंग फोर्क दूसरा लो, वेलोसिटी सेम ही रहेगी, करेक्ट। V कॉमन निकालो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, N1 माइनस N2, राइट। फ्रीक्वेंसीज है V की वैल्यू अब डायरेक्टली चलो सब्सटीट्यूट करते हैं, बहुत हो गया सिंप्लीफाई करना। कितना है वेलोसिटी का वैल्यू, 326.4, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन N1 की वैल्यू है 320 माइनस इसकी वैल्यू है 340, राइट। अब आता है, हम क्या दिखते हैं, जैसे मैथ्स में ना बहुत सारा मैथ्स सॉल्व किए होते हैं ना 10th तक, मार्क्स भी अच्छे मिले होते हैं, तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली, चलो कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप स्मार्ट नहीं हो। देखो क्वेश्चन देखो कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का।
फॉर्मूला याद करने में 1 मिनट तो चला जाएगा, गिवन टू फाइंड फॉर्मूला तक पहुंचते समय 2 मिनट तो चले गए, सॉल्यूशन पूरा का पूरा सॉल्व करते समय भी आपको टाइम लगने वाला है। अगर 10-15 मिनट इधर ही आप निकालोगे तो बड़े बड़े डेरिवेशंस कब करोगे? तो इससे अच्छा आपको करना क्या है, स्मार्ट बनना है। स्मार्ट कैसे बनोगे? अगर आपको रेसिप्रोकल अच्छे से आता है और डेसिमल के साथ खेलना आता है तो खेलो, बिंदास खेलो। कहाँ है डेसिमल? जहां नंबर एंड होता है उसके सबसे एंड में होता है डेसिमल। कहीं कुछ नहीं होता तो होता है अपना जीरो, रेस्क्यू आपका, राइट। अब मैं क्या करूंगी, शिफ्ट करूंगी। अब क्यों करना है डेसिमल शिफ्ट? रेसिप्रोकल का टेबल ओपन करके देखो, उसमें पता चलेगा रेसिप्रोकल जो अवेलेबल है हमें वो 1.1 से 9.9 तक इतना ही है, राइट। तो इतने में ही हमें चीजें करनी है, इतना ही लिमिटेड स्कोप है हमारे पास। तो अगर अपना नंबर नहीं है उसके बीच में तो लेके आओ ना, प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट। तो लेके कैसे आएंगे? पावर यूज करो 10 के, ये जो बाहर का फैक्टर है वो एज इट इज रहेगा। 320 को हम लिख सकते हैं 3.20 इंटू, देखो डेसिमल शिफ्ट करना है हमें, कहाँ शिफ्ट करना है? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करने के लिए मुझे नीचे कुछ तो लगेगा ना, 10। 100 अगर मैं डालूंगी डिवाइडेड बाय 100, 320 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स 3.20, राइट। बट वो डिवाइडेड बाय 100 अगर हमने लाया तो हमें जुगाड़ करके क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी मतलब क्या करूंगी, 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, राइट। सेम चीज आपको 340 के लिए रिपीट करनी है, 3.40 इंटू 10 टू द पावर 2। ठीक है, यहां तक हो गया, मेरी स्पेस खत्म हो गई यहाँ, इसीलिए मैं यहाँ पे रफ कर रही हूँ एंड देन वी कैन कंटिन्यू। ओके, अब आते हैं हम रेसिप्रोकल पे, पर उससे पहले ये 10 टू द पावर 2 जो है वो कहाँ प्रेजेंट है? डिनोमिनेटर में। अगेन कॉमन चीजें दिखती है, सेम चीजें दिखती है तो हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते बिना सोचे। सो 326.4 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2, ब्रैकेट में आएगा 1/3.2 माइनस 1/3.4, करेक्ट हो गया यहाँ तक। अब रेसिप्रोकल जीरो का आ गया, जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना है तो लिखो, लिख सकते हो। अब मैंने क्या बताया, 3.2 का देखोगे रो और 0 का देखोगे कॉलम, यहाँ पे भी देखोगे रो, यहाँ पे भी देखोगे कॉलम, आगे का कोई डिजिट ही नहीं है इसीलिए मीन डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर्स लिखूंगी, आप चेक करिए आपके रेसिप्रोकल टेबल में से -2 ऊपर जाएगा, इसके रेसिप्रोकल का आंसर होगा 0.3125 माइनस 0.2941। ओके, सब्ट्रैक्शन करके हमें आंसर मिल रहा है इसका, आप भी करके देखिए सब्ट्रैक्शन 0.0184। ओके, करके देखिए। अब आता है यहाँ पे प्रॉपर चीज जिसमें करना है आपको मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में अच्छे हो तो पक्का मल्टीप्लीकेशन करो, कल भी मैंने बताया आपको, डेसिमल हटा दो, मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट करो, एक बार वापस से चेक करो और फिर डेसिमल को गिन के वहां पे रख दो। अगर नहीं आता है वो सब चीज तो लॉगरिथम आपको यूज करते आना ही चाहिए। तो उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन आता है वो मेरा आ रहा है 6.0058 इंटू 10 टू द पावर -2। तो -2 है, मैं ऐसा क्यों रखूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 060058। अगर मुझे राउंड ऑफ करना है तो कर सकते हो, 4 डिजिट तक लिखना है डेसिमल पॉइंट के बाद, 1 2 3 4, 58 नहीं लिखा तो भी मार्क्स मिल जाने वाले। ओके, क्या निकाल रहे भाई, करते करते भूल गई मैं, क्या निकाल रहे, जाओ वापस कैलकुलेशन पे, अपना गिवन टू फाइंड वापस देखो क्या है, λ1 माइनस λ2 है, राइट। सब कुछ ऐसा यूनिट में लिया है हमने तो ऑब्वियसली डिफरेंस ले रहे हो वेवलेंथ का। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। कोई भी लेंथ होने जो, दुनिया भर की लेंथ, आंसर होता आएगा मीटर में। ओके, तो एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, रेसिप्रोकल करने की प्रैक्टिस करो ताकि वो चीजें अच्छे से हो जाएगी लास्ट मोमेंट पे। चलो अब आते हैं हम वेव ऑप्टिक्स, सबसे डरावना चैप्टर। तो लोगों को लगता है, मतलब बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल्स भी उसके क्या होंगे, डरावने होंगे। ठीक है, तो डरावने कुछ नहीं होंगे, थियरी जो है वो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करो। 3 ही फेनोमेनन है उसमें, PID मतलब पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। ओके, सो ये 3 फेनोमेनन के साथ आपको करना क्या है, उसके जो कॉन्सेप्ट्स है पहले वो ठीक से करवाने हैं,
राइट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब कुछ वहां पे है। कंसेप्ट्स करने के बाद फॉर्मूला जो है उसका वो लिस्ट बनाओ और छोटी छोटी चीजें पहले करना सीख लो। ओके, तो चलो एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं, उसका एक एग्जांपल करके वेव ऑप्टिक्स का। एक प्लेन वेव फ्रंट है लाइट का जिसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, is incident on two slits on a screen perpendicular to the direction of light rays। ओके, तो एक डायग्राम आपने किया होगा, एक स्क्रीन रखा है यहाँ पे इंटरफेरेंस का, राइट, जहाँ पे आपको फ्रिंजेस मिलते हैं, एक ब्राइट मिलता है, एक डार्क मिलता है, फिर ब्राइट मिलता है, फिर डार्क मिलता है, करेक्ट। यहाँ पे आपका जो लाइट का सोर्स है और एक स्लिट रखी है आपने, करेक्ट, जिसमें से रेज आएंगे और यहाँ पे आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। ओके, सो इसका जो है कैपिटल डी हम रखते हैं। व्हाट इज कैपिटल डी? इट इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ये है स्क्रीन, किसको कहा जाता है स्क्रीन? जहां पे आपको पैटर्न मिलता है, इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है, उसको कहा जाता है स्क्रीन। ओके, तो कैपिटल डी, ये डिस्टेंस बड़ा इसीलिए बड़ा डी है, ऐसा भी याद रख सकते हो। ठीक है, डबल स्लिट अगर होगा तो इसका जो इसका डिस्टेंस है वो हो गया आपका स्मॉल डी, राइट। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, राइट। चलो, सो गिवन में क्या आएगा? सबसे पहली चीज आएगी लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट। अब ये जो सब कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ये लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है, जो भी आगे बोला गया है, द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, कितने हैं अपने? 10 ब्राइट फ्रिंजेस है स्क्रीन के ऊपर आपको मिल रहे हैं, और वो कितने अवे है? 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर। देखो कंफ्यूजन कोई जरूरत नहीं है, ठीक से देखो। प्लेन वेवफ्रंट है अपना लाइट का जिसकी वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब क्या हुआ? ये सोर्स है लाइट का, कितना भेज रहा है? 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो इसलिए हमने लिख दिया उसको। अब देखो वापस यूनिट का झोल है, एक सिस्टम में यूनिट बोर्ड आपके सामने रखेगा ही नहीं, इसीलिए कन्वर्जन्स पक्के होने चाहिए। तो एक चीज है एसआई में, दूसरी है सीजीएस में, ये तो तीसरी ही है एटॉमिक यूनिट में, राइट। तो इसको आपको करना क्या पड़ेगा? कन्वर्ट। एक एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सिंप्लीफाई कर दो, 3 जीरोस है, 3 जीरोस मतलब क्या हुआ? 6 × 10⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर, करेक्ट। लॉज ऑफ इंडाइसिस सबको पता है, +7 -10 मतलब आएगा 10⁻³ करेक्ट मीटर। सॉरी गड़बड़ हो गया मेरा, तो 3 होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे आएगा 7, राइट। सो 6 × क्या हो गया? 10⁻⁻7। ओके, इतना हो गया। फिर आगे हमें दिया क्या है? कैपिटल डी। कहां से आ गया कैपिटल डी? कहां से टपक गया? देखो पहला स्टेटमेंट तो हमें समझ में आ गया, राइट। आगे जाओ, 2 स्लिट्स है हमारे पास, राइट। सो इफ टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, आपको ब्राइट फ्रिंजेस कहां मिले? स्क्रीन के ऊपर, जो सोर्स से कितनी दूर रखी है? 2 मीटर दूर रखी है। कन्वर्ट करो, हिंदी अपनी लँग्वेज आहे, हिंदी में करो, मराठी में करो। 2 मीटर लांब तिला ठेवलंय, म्हणजे कैपिटल डी ची व्हॅल्यू किती? 2 मीटर, राइट। वापस पढ़ो क्योंकि और 2 सेंटीमीटर भी झोल है। इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन अवे इज 2 सेंटीमीटर, मतलब सेपरेशन जो है, करेक्ट, सेपरेशन जो है 10 के बीच का वो कितना है? 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अगेन क्या करेंगे? सेंटीमीटर का कन्वर्जन होगा मीटर में, 10⁻⁻2 मीटर। अब ये जो सेपरेशन है वो किसका है? 10 फ्रिंजेस का है। ओके, सो सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें फिलहाल दी है, करेक्ट। यहां से आपको करना क्या है? आगे क्या पूछा है? W पूछा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, मतलब स्मॉल डी पूछा है, करेक्ट। इतना पहले रख दो, ये हो गया आपका सेपरेशन टोटल 10 फ्रिंजेस का। तो टू फाइंड में हम क्या करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट मतलब क्या हो गया? सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए, इसीलिए स्मॉल डी इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। एक फॉर्मूला है इंटरफियरेंस में, W इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन डी, W इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन डी। अब ये W क्या होता है? वो होता है फ्रिंज विड्थ, कितनी विड्थ है आपके इसकी। तो ये जो सेपरेशन है वही क्या हुआ आपका? W हो गया ना, करेक्ट। बट वो W है किन के लिए है? 10 ब्राइट फ्रिंजेस के लिए है। किन के लिए है? 10 ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। कैपिटल डी ऑलरेडी दिया है, स्मॉल डी आपको निकालने के लिए बोला गया, राइट। तो आप पहले करोगे क्या? D इक्वल्स लैम्डा डी अपॉन कैपिटल W, फॉर्मूला रीअरेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करेक्ट। सो जो W है वो कैसे हम निकालेंगे? वो W जो हमें दिया है वो 10 के लिए है, तो 1 के लिए कितना?
10 के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो एक के लिए कितना होगा, दी हुए वैल्यू को क्या करो 10 से डिवाइड करो, बस उतना ही करना है। सो लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 6 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय कैपिटल W, यहाँ पे लिख दो W फॉर 10, राइट। तो कैपिटल W कैसे निकालोगे, W फॉर 10 है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, करेक्ट। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, सबसे नीचे हो जाएगा सबसे ऊपर। सो 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +2, क्योंकि -2 नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे हो गया वो 6 इंटू 10⁻⁷ +2 मतलब हो गया -5, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, करेक्ट। तो इसलिए हो गया -4, राइट। तो ये आ गया हमारा स्मॉल d की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁴। अब देखो जो भी अपना स्लिट विड्थ होता है ना वो एकदम mm में होता है, करेक्ट। तो इसको आप mm में कन्वर्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बोलोगे दिया ही नहीं तो कन्वर्ट क्या है करना है, नहीं करना है तो मत करो भाई, बट कन्वर्जन के लिए तो तैयार हो जाओ। सो d इक्वल्स क्या करोगे 6 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, करेक्ट। सो 10⁻³ मीटर मतलब कितना, मिलीमीटर। तो 10⁻⁻1 को हम क्या करेंगे, इसमें दे देंगे 0.6 और इसको लिखेंगे मिलीमीटर। तो जो आपका स्लिट विड्थ है वो कितना मिला हमें, 0.6 मिलीमीटर। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, अगेन कंसेप्ट्स में आपने पढ़ा होगा क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इंटरफेरेंस पैटर्न का। तो वहां पे स्लिट का जो विड्थ होता है वो कम से कम होना चाहिए, जितनी नैरो होगी स्लिट उतना अच्छा आपका इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, उतना ज्यादा हाई रेजोल्यूशन का होगा, राइट। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या निकाला, आंसर जो निकाला है वो mm में कंपलसरी होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से हमने कवर किया आज 7 चैप्टर्स टोटल। बाकी जो पार्ट 2 के बचे हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।